हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एससी एजुकेशन। आज के सेशन में हम जीवधारियों का वर्गीकरण डिस्कस करेंगे, यानी कि आपका क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में जानेंगे। जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो आपका किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। ठीक है, किसने? अरस्तु जी ने। ठीक है, और उन्होंने कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है? टू में। एक होता है प्लांट किंगडम और दूसरा है आपका एनिमल किंगडम। ठीक है, तो आज के सेशन में हम एनिमल किंगडम को लेके चलेंगे। ठीक, प्लांट किंगडम को हम फिर कभी एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देख लेते हैं आपकी बुक क्या बोलती है। ठीक है, तो जीवधारियों का वर्गीकरण अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया है, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह, यानी कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। जो आपके कैरोलस लीनियस हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में, यानी कि टू किंगडम्स में, वही आपके हैं पादर यानी कि प्लांट, जंतु यानी कि एनिमल किंगडम में विभाजित किया है। कौन सी बुक में किया है? सिस्टेमा नेचुरा। ठीक है, लीलियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए क्या है, लीनियस जी को आधुनिक वर्गीकरण का पिता, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो आपका विटेकर ने दिया। ठीक है, किसने दिया था? विटेकर ने दिया, विटेकर जी ने दिया। 1969 में दिया है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो मतलब जितने भी आपके संपूर्ण वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड में जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, विटेकर जी ने उनको 5 किंगडम में क्लासीफाई किया। ठीक है, अब वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। 5 किंगडम, एक आपका मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा प्लांटी है, चौथा फंजाई और पांचवा है आपका एनिमल। ये है आपके पांचों, जिनको क्या है विटेकर जी ने दिया 1969 में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमल। ठीक है, इन्हीं को क्या है, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन्हीं पांचों में इन्होंने क्लासीफाई किया है। बुक्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं बुक्स क्या कहती है। पहला है आपका मोनेरा। मोनेरा क्या है आपका? इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात आपके जीवाणु हुए, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए गए हैं। जो तंतु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग है। ठीक है, जो आपके तंतु में जीवाणु हैं वो भी क्या है? मोनेरा जगत में आते हैं, यानी कि मोनेरा किंगडम में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या बोलता है? इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय, प्राह जलीय, एक्वाटिक, यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए। पादप एवं जंतुओं के बीच युगलीना इसी जगत में आता है। ठीक है, युगलीना को क्या है आपके प्लांट एंड एनिमल्स के बीच की संयोजन कड़ी कहा जाता है। ठीक है, कनेक्टिव कड़ी। ठीक है, यह दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी होता है और प्रकाश के अभाव में परपोषी होता है। ठीक है, यानी कि अगर लाइट है तो ये क्या है आपका? ऑटोट्रॉफिक है, और लाइट नहीं है तो ये आपका पोषित है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या है आपके साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट आपका प्लांटी। प्लांटी प्लांटी क्या कहता है? इस जगत में सभी रंगीन बहुत से प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं, जैसे शैवाल, अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के क्या है? अंग है।
प्लांट में आपके एल्गीज आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सब क्या है आपकी प्लांटी में आते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका फंजाई। फंजाई क्या कहता है, इस जगत में भी यूकेरियोटिक हैं तथा सभी जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं परपोषी, ठीक है। परपोषी जीवधारी क्या है, इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें अपशोषण द्वारा पोषण होता है, ठीक है। ये सभी इतरपोषी होते हैं, ये परजीवी एवं मृतजीवी भी होते हैं, और जो इनकी कोशिका वित्ती होती है वो काइटिन नामक जटिल पदार्थ की बनी होती है, ठीक है। काइटिन आपकी शर्करा होती है एक प्रकार की, उनकी क्या है आपकी ये कवक की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की होती है, जबकि हमारे जो सेल है, सेल की जो सेल वॉल होती है वो होती है सेल्यूलोज की बनी हुई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनिमल। एनिमल क्या किंगडम क्या बोलता है, इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी आते हैं, ठीक है, होलोजोइक जिसको हम बोलते हैं होलोजोइक। ये भी यूकोरियोटिक होता है आपका, उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं इसमें। इनमें मेटाजोआ, जिस वजह से क्या है इनको मेटाजोआ कहा जाता है। हाइड्रो, इसका जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रा है, जेलीफिश है, कृमि है, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी। इनफैक्ट हम जो मनुष्य है ना वो भी एनिमल किंगडम में ही आता है, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं, ठीक। जो आपका मोनेरा है, मोनेरा क्या है आपका यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मीन्स आपका एक कोशिकीय होता है, ठीक है। ये आपका यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक है, ठीक, प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स होता है पुराना, यानी कि जो आपके पुराने जीव हैं, ठीक है वो। और ये क्या है आपका ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक दोनों टाइप का इसमें होता है, ठीक है। मोनेरा के जो सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको रखा गया है, ठीक है। और जो आपके मोनेरा हैं उसमें किसी भी प्रकार की सेल ऑर्गेनिज्म नहीं होती है, ठीक है। यानी कि आपकी जो भी आपका जो मोनेरा है वो यूनिसेलुलर है और इसमें किसी भी प्रकार की क्या है सेल नहीं होती, ठीक है, सेल नहीं होती। जैसे आपकी ER डज नॉट अवेलेबल, ठीक है, ER नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता आपके, ठीक। और जो आपके हरित लवक है इनफैक्ट केंद्रक भी नहीं होता है इसमें आपका, ठीक है। और ये जो है आपके इसमें ओनली क्या है आपका क्रोमोसोम होता है। अगर हम इसकी सेल को देखें तो कुछ इस टाइप की सेल है, और इसमें जो है इसका आपका क्रोमोसोम है कुछ इस तरह से धागे नुमे की तरह पड़ा रहता है, ठीक है, धागे की तरह इसमें इसका क्रोमोसोम पड़ा रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका अपना क्या है राइबोसोम होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या है अपने राइबोसोम होते हैं, ठीक। और जो सेल है इसकी कभी भी एक दूसरे से जुड़ती नहीं है, ठीक। जो इनकी सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से नहीं जुड़ती हैं, डेट मीन्स क्या है ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। और जो यूनिसेलुलर में आपके जितने भी बैक्टीरियाज हैं सभी को इसी में रखा गया है। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, बैक्टीरियाज, ऑल बैक्टीरियाज क्या है इसी में रखे गए हैं। आपने स्टार्टिंग में देखा था आपका साइनोबैक्टीरिया था, आर्की बैक्टीरिया था, ये सभी क्या है आपके मोनेरा जगत में ही रखे गए हैं, यानी कि मोनेरा किंगडम में रखे गए हैं, ठीक है। और जो आपका आर्की बैक्टीरिया है उसके बारे में भी आपकी एक क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जो मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ। वो क्या होता है आपका मोनेरा क्या है आपका ऐसा जीव है जो प्रतिकूल दशाओं में भी क्या है अपना जीवन यापन कर लेता है। जैसे कि ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में भी ये अपना जीवन यापन कर लेता है। कैसे करता है ये, जो आपकी अधिक लवणीय जो होती हैं दशाएं, आपकी अधिक ताप वाली जो होती हैं, हाई टेम्परेचर और ठीक है
80 डिग्री से या उससे भी जो अधिक होता है, अधिक अम्लीय मृदा में भी ये जीवित रह सकता है। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो है आपका, अगर ऑक्सीजन ना मिले इसको, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया को अगर आपकी ऑक्सीजन भी नहीं मिलती है तब भी क्या है, ये अपना जीवन यापन कर सकता है। और अगर ज़्यादा आपका साल्ट कंडीशन है, ठीक है, जो साल्ट कंडीशन होती हैं उसमें भी क्या है, आर्की बैक्टीरिया अपना जीवन यापन कर सकता है। और जो आपका हाई टेम्परेचर होता है, जैसे कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा अगर हो, तो उसमें भी क्या है, अपना जीवन यापन कर सकता है। और अधिक से अधिक जो अम्लीय मृदा होती है आपकी, ठीक है, उसमें भी अपना जीवन यापन कर सकता है, जबकि हम लोग यानी कि जो एनिमल्स हैं वो नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसकी खासियत होती है और ये क्वेश्चन क्या है, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा क्या है आपका, यूकैरियोटिक तो होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है आपका, मल्टी सेलुलर नहीं होता, यूनिसेलुलर होता है। ये ऐसा किंगडम है जिसके पास यूकैरियोटिक तो है, परंतु सेल जो है आपकी जुड़ जुड़ करके मल्टी सेलुलर नहीं बन पाए। ठीक है, और ये जो ये सभी सिंगल सेल होते हैं, और या फिर ये क्या है, कॉलोनी में रहते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हो, ये क्या है, इस तरह से क्या है, कॉलोनी में कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है, कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। ये मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं बट मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं। इनमें क्या है, अपना न्यूक्लियस होता है, यानी कि अपना केंद्रक होता है इनमें। और जो आपकी द्विझिल्ली युक्त क्या है, कोशिकांक भी होते हैं इसमें, कोशिकांक। ठीक है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये क्या है, इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक, और जो ये जो है आपके प्रोटिस्टा के जो सदस्य होते हैं वो पैरासाइटिक भी होते हैं। ठीक है, और ये आपके जो प्रोटिस्टा है वो आपका क्या है, ये स्वपोषी भी होता है, विषमपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है, यानी कि ऑटोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक एंड पैरासाइटिक, ये होता है ये आपका। ठीक है, अब जो आपका स्वपेशी है उसका एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको। स्वपेशी क्या है आपका, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन होता है। ठीक है, ये होता है आपका फाइटोप्लैंक्टन, स्वपोषी का होता है। विषम पोषिका बताती हूँ, विषम पोषिका है आपका ज्यूप्लेक्टोन्स। ठीक है, ये होता है आपका विषम पोषिका। ठीक, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आपका पैरामीशियम, यूग्लिना। ठीक है, फेमस है आपके ये एग्जाम्पल्स, जो आपके यूकैरियोटिक तो होते हैं बट यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और क्या ये आपके कॉलोनी बना के रहते हैं, इस टाइप से कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक, ये हुआ आपका प्रोटिस्टा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, प्लांटी। प्लांटी के बारे में जानते हैं, प्लांटी क्या है आपका, प्लांटी भी क्या है आपका, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ऑटोट्रोफिक है। ठीक है, मल्टी सेलुलर होता है, इसमें क्या है आपकी जो सेल्स हैं वो जुड़ जुड़ करके क्या है आपकी मल्टी सेल्स बनाती हैं। और ये यूकैरियोटिक होता है प्रोकैरियोटिक के बाद, यानी कि इसमें अपना केंद्रक होता है, अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अपनी ईआर होती है ये आपका। ठीक है, और ये ऑटोट्रोफिक है। इसका जो मेन पॉइंट है वो यही है कि ये है ऑटोट्रोफिक, मतलब कि ये किसी से भी भीख नहीं मांगता, ये किसी से ये नहीं कहता कि आप मुझे खाना दो। ठीक है, ये अपना जो भोजन है स्वयं बनाता है। कैसे बनाता है देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक ये सन बनाया, क्या है, सन। ये कहता है कि आप मुझे लाइट दीजिए, आप मुझे लाइट दीजिए,
और एटमोसफियर से मुझे CO2 भी चाहिए, प्लस मुझे H2O चाहिए, और इससे क्या है, ये अपना ग्लूकोज बना लेता है। ठीक है, ग्लूकोज। सूरज की लाइट CO2 H2O को से क्या है, ये ग्लूकोज बना लेता है। ठीक है, अब जो ग्लूकोज है वो क्या है, आपकी ऊर्जा देता है। ठीक है, ऊर्जा देता है, हमें शक्ति देता है। मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको, कैसे पढ़ा रही हूँ, शक्ति से। मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, मुझे ग्लूकोज से मिलेगी। ठीक है, और ग्लूकोज एनर्जी कैसे देता है, ग्लूकोज क्या है आपका, ATP बनाता है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, ATP बनाता है। ATP से ही तो हमें एनर्जी मिलती है। ATP क्या होता है आपका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। जो ATP है वो क्या है आपका, टूट करके क्या है, एनिमल्स को क्या है, एनर्जी देता है। एनिमल्स को भी देता है, प्लांट्स को भी देता है। ठीक, ये हुआ प्लांट के बारे में। ठीक है, मेन पॉइंट यही है कि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, और प्लांट्स में क्या है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से क्या है, ये प्लांट्स ग्रीन होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल्स आपका क्या होता है, प्लास्टिड होता है, यानी कि आपका लवक होता है क्लोरोफिल। और इसमें और भी लवक होते हैं आपके, एक जेनियोफिल होता है, एक कैरोटीन होता है। ठीक है, कैरोटीन की वजह से क्या है, जो आपको रेड कलर प्रतीत होता है, जो आपको रेड कलर दिखता है, वो कैरोटीन की वजह से होता है। और जो आपको येलो कलर दिखता है, वो क्या है, किसका प्रभाव होता है, जेनियोफिल का होता है। और ग्रीन तो सभी जानते हैं, क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, और प्लांटी के क्या है, मल्टी सेलुलर है आपका। ठीक, प्लास्टिड होता है, ये भी मैंने इसको ये भी बता दिया आपको। और इसमें क्या है, आपका जो रेप्रोडक्शन है, जो इनका रेप्रोडक्शन है, वो भी क्या है आपका, 2 टाइप्स का होता है। इनमें दोनों प्रकार का रेप्रोडक्शन होता है, आपका सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स आपके एल्गी, ठीक, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ये क्या है आपके एग्जाम्पल्स हैं प्लांटी के। ठीक है, और एल्गी भी आपकी क्या है, 3 टाइप्स की होती है एल्गी। एक होती है आपकी रेड, एक होती है आपकी ब्राउन, और एक होती है आपकी ग्रीन। ठीक है, जो रेड है उसको हम रोडोफाइसी कहते हैं, जो आपकी ब्राउन है उसको हम फियोफाइसी कहते हैं, और जो आपकी ग्रीन है उसको हम क्लोरोफाइसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा आपका किंगडम है। नेक्स्ट है आपका फंजाई। फंजाई क्या है आपका, फंजाई भी आपका मल्टी सेलुलर होता है, यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, और ये क्या है आपका, हेट्रोट्रोफिक होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हेट्रोट्रोफिक होता है, यानी कि आपका ये क्या है, स्पोरोफाइटिक होता है। स्पोरोफाइटिक होता है, इसको हम क्या है, फंजाई फंगस हाइफे भी बोल सकते हैं। ठीक, फंगस क्या है आपका, फंगस आपने देखा होगा कि अगर हम भोजन को ज़्यादा टाइम तक बंद करके रख देते हैं तो उसमें क्या है, फंगस आ जाता है। फंगस किस टाइप का होता है देख लेते हैं। फंगस कुछ इसी टाइप का होता है, इस तरह से कुछ इसी टाइप से फंगस होता है, आपने देखा होगा। फंगस कुछ इसी टाइप का होता है। बचपन में क्या था, जब हम 4 या 5th क्लास में पढ़ते हैं तो हमारे टीचर्स क्या है, हमें बोलते हैं कि आप टिफ़िन में ब्रेड को रखना, ब्रेड पे टिफ़िन में थोड़ा सा पानी डालना, उसको 15-20 दिन तक रखना, उसके बाद उसको खोल के देखना, उसमें क्या है, फंगस जम जाता है। ठीक है, वही क्या है आपका, फंजाई है। ठीक, जो फंगस है अपना एंजाइम क्या है, ब्रेड पर इधर उधर डालता है। ठीक, बाहर की ओर क्या है, डालता है, और बाहर की ओर क्या है, ये डाइजेस्ट करता है। थोड़ा वियर्ड है क्योंकि इसका जो डाइजेशन है वो बाहर ही होता है। ठीक है, और ये क्या है आपका, फंजाई। फंजाई में आपकी सेल वॉल अवेलेबल होती है, सेल वॉल होती है आपकी फंजाई में, और इनमें क्या है, प्लास्टिड नहीं होते हैं। आपने क्या किसी फंजाई को कलरफुल देखा है?
नहीं ना, तो इसमें क्या है अपने प्लास्टिड नहीं होते हैं। और जो इनका भोजन जो है आपका, जो भोजन का संग्रहण है वो किस रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। ठीक है, फंजाई अपने भोजन का जो संग्रहण है वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। ग्लाइकोजन, ठीक है, और या फिर तेल के रूप में भी करते हैं। ठीक है, तेल के रूप में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है आपका, एनिमल। एनिमल यानी कि हम लोग। एनिमल्स में ह्यूमंस आते हैं और जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो सभी आते हैं। एनिमल्स आपका मल्टी सेलुलर होता है, कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ जुड़ करके क्या है अनेक कोशिकाएं बनाती हैं और एक पूरी ह्यूमन बॉडी बनाती है। मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ठीक है, हेट्रोट्रोफिक है ये, ठीक। और ये क्या है आपका होलोजोइक टाइप का होता है। ह्यूमन में जो पाचन है वो कितने चरण में कंप्लीट होता है, आपके 5 चरण में होता है। ठीक है, ह्यूमन के पाचन के 5 चरण हैं, ठीक, 5 चरण है, 5 स्टेप्स हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका अंतर्ग्रहण। सबसे पहला क्या है, अंतर्ग्रहण, पहले ये ग्रहण करता है। उसके बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है इसका यानी कि अवशोषण। अवशोषण करता है ये। नेक्स्ट क्या है इसका, स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। ठीक है, एक रह गया आपका अंतर्ग्रहण के बाद होता है पाचन। पाचन होता है, उसके बाद आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर आपका एसिमिलेशन होता है यानी कि स्वांगीकरण होता है आपका, एसिमिलेशन। आफ्टर देन क्या है, मल त्याग। क्या है, इग्रेशन कर देता है ये, मल त्याग कर देता है। ये क्या है आपके 5 स्टेप्स हैं आपके, किसके, ह्यूमन के पाचन के। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।